नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीपीएससी 71वीं पीटी परीक्षा के हुए फाइनल आंसर की को लेकर बताएं आपको कि 27 सितंबर तक जो है वो आपत्ति करने की अंतिम तिथि थी और आज 15 अक्टूबर हो गया। अभी तक उस आपत्ति का जवाब जो कि आंसर की के रूप में होता है वो आयोग के द्वारा नहीं दिया गया है। और आपको हम बता दें, जो हमें सूचना मिल रही है कि इसमें अभी और समय लगना बाकी है। यानी कहने का मतलब है कि इस सप्ताह भी न आए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगले सप्ताह भी जा सकता है, अगले सप्ताह भी फाइनल आंसर की दिया जा सकता है, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। और आपको बता दें कि जब फाइनल आंसर किया जाएगा तो उसके हफ्ता दिन बाद जो है संभावना है कि आपका पीटी का रिजल्ट भी आ जाएगा। और बताएं आपको हम कि आपत्ति जो है वो इतना ज़्यादा किया गया है कि उसी में जो समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। यानी कहने का मतलब है कि 1300-1400 के आसपास आपत्ति दिया गया है। वह हर एक आपत्ति को जांचना है, उसके तर्कों को और सबूत जो दिए गए हैं उनको भी अध्ययन करना है। और सिमिलरिटी भी बहुत ज़्यादा होगा इन तथ्यों को लेकर। 1300-1400 में लगभग 800-900 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो जिनके एक दो क्वेश्चन सिमिलर होंगे, और लेकिन हर एक का जो है वो देखना है और इसी में समय लग रहा है। और आपको बता दें कि ये आयोग के अधिकारी या कर्मचारी ये काम नहीं करते हैं, ये एक्सपर्ट टीम करती है। और एक्सपर्ट टीम का अपना एक समय है आने का, उनके देखने का, और उसी समय फ्रेम के बीच में जो है वो सारे आपकी आपत्तियों का जो है जांच करना है और उसको देखना है। जो एक्सेप्ट करने वाला होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा, जो रिजेक्टेड होना रहेगा वो रिजेक्ट होगा। तो बताएं आपको हम कि शनिवार तक आ जाए तो ठीक, नहीं तो अगले सप्ताह श्योर है। और इतना ये भी तय है कि फाइनल आंसर की आने के तुरंत बाद जो है आपके रिज़ल्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगर मान लीजिए 20 तक या 20 से पहले अगर 17, 18, 20 तक अगर आ गया आपका फाइनल आंसर की, तो वही छठ के आसपास, अब छठ से 1-2 दिन पहले हो या छठ के 1-2 दिन बाद हो, आपका पीटी का रिजल्ट दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि छात्रों का के बीच में जो है एक बहुत सारे छात्रों ने हमें फ़ोन किया कि एक परिपाटी शुरू की गई थी बीपीएससी के द्वारा 68वीं सिविल सेवा से। 68-69 में इसका पालन हुआ, 70 में नहीं हुआ। जैसे कि आंसर की जब फाइनल दिया जाता है तो उसके साथ रिमार्क दिया जाता है। आपने देखा होगा कि 68-69 में किस प्रश्न का उत्तर क्यों इसे दिया गया है, वो रिमार्क में जो है उसके बारे में 1-2 लाइन दिया जाता था और इवन की सोर्स भी बताया जाता था कि किस सोर्स को बीपीएससी ने अपना आधार बनाया है। लिंक भी उसमें शेयर किए जाते थे। लेकिन 70वीं में नहीं हुआ। अब 70वीं में क्यों नहीं हुआ ये तो हम नहीं बता सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि 70वीं का प्रश्न वैसा नहीं था जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक क्लियरिफिकेशन की ज़रूरत होगी। डिलीट कर दिया गया, सीधे ABC करके अपना दे दिया गया फाइनल आंसर की। लेकिन छात्रों का कहना है कि 71वीं में ये रिमार्क आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न ऐसे हैं जो, और ऑप्शन भी उसके ऐसे दिए गए हैं जिसमें ये कहा जाए तो बहुत ही अलग टाइप का ये प्रश्न रहा 70वीं से। और जो ये परंपरा शुरू की गई थी रिमार्क देने वाला कि आप आखिर आपने इस प्रश्न का उत्तर ये क्यों दिया है, किस सोच के साथ दिया है, कैसे ऑल ऑफ दीज होगा, कैसे नन ऑफ दीज होगा, कैसे ऑप्शन में जो है वो एक ही ऑप्शन इसका होगा, इसको लेकर भी छात्रों के द्वारा मांग की गई है कि रिमार्क की जो परंपरा शुरू की गई थी जो 70वीं में नहीं दिया गया, 71वीं में भी रिमार्क का दिया जाए। और हम आशा करेंगे कि जब आंसर की को लेकर इतना समय लिया जा रहा है तो रिमार्क भी जरूर दिया जाएगा, ताकि छात्रों के मन में एक ये संतुष्टि हो कि हाँ भाई, आयोग ने जो है इस सोर्स से और ये चीज़ इसके बारे में, इससे छात्र जो है ज़्यादा संतुष्ट हो जाते हैं
और यही वजह है कि 68-69 में आपने देखा होगा कि पीटी एग्जाम के बाद कोई भी किसी भी तरह का विवाद नहीं हुआ। 68वीं और 69वीं बीपीएससी के इतिहास में ऐसा परीक्षा रहा जो कि विवाद रहित रहा, जिसमें किसी भी तरह का, ना पीटी से लेकर फाइनल रिजल्ट आ गया, किसी तरह का विवाद नहीं रहा। तो रिमार्क का जो है ये आयोग के द्वारा इस पर ध्यान दिया जाए और छात्रों की मांग है कि रिमार्क को भी इस बार शो किया जाए, बताया जाए। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि इस महीने जो है वो बीपीएससी के द्वारा परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। आपको हम लगातार बताते भी आए हैं और आयोग के कंट्रोलर साहब के द्वारा भी ये बताया गया था पीसी में 4 सितंबर को जो हुआ था कि हर एक 3 महीने बाद हम करते हैं, अक्टूबर में भी आ जाएगा। तो वो परीक्षा कैलेंडर जो है वो आने के बाद ये क्लियर हो जाएगा, अक्टूबर में ही आएगा कि 70वीं का मेंस कब आएगा, 70वीं का इंटरव्यू प्रोसेस कब शुरू होगा, 71वीं का जो है वो मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, और फिर से एईडीओ का जो है वो पीटी का एग्ज़ाम कब, पीटी या एक ही फेज में एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम कब शुरू होगा, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी, ऑथेंटिक होगी। और वो जो है एक छात्रों को जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है वो सीधे सीधी ये एक मैसेज दे देता है कि ये परीक्षा इस समय होगी, आप इसके लिए तैयार रहें। और जिस तरह अभी 2-3 सालों से आयोग के द्वारा परीक्षा कैलेंडर का कड़ाई से पालन किया जाता है, उससे आपको ये मान के चलना होगा, खासकर सिविल सेवा वाले कैंडिडेट को, कि उसी समय में आपका जो भी आगे का प्रोसेस है वो पूरा कर लिया जाएगा। तो चलिए अब आपको बता दें कि बहुत सारे छात्र, दर्जनों के दर्जनों फ़ोन और मैसेज हमारे पास आए और हमने पता किया, फाइनल आंसर की में अभी समय लगना बाकी है। अभी देखा जाए तो 20 के आसपास आपका फाइनल आंसर की आ सकता है। तो इंतज़ार करें और तैयारी में लगे रहें। आज भी हम आपको बता रहे हैं कि 75 और 75 प्लस, 75 से अधिक या 75 तक जनरल कैटेगरी में जिनका भी है, मेंस की तैयारी में आप लगे रहें। सीधे यही फंडा है। अब नहीं कि अब 80 प्लस माइनस 2 और 77 प्लस माइनस 2 और 85 प्लस माइनस 2 करने का कुछ नहीं। सीधे 75 के आसपास जिनका है जनरल कैटेगरी में, वो अपना पीटी के मेंस की तैयारी में सीधे लग जाएं। आपका मेंस का एग्ज़ाम टेंटेटिव है कि फरवरी में ले ही लिया जाएगा और मेंस जो है वो 70वीं से एक कदम आगे ही होगा, पीछे नहीं होने वाला है। तो सब चीज़ सोचें और आपको ही फैसला लेना है, आपको ही पढ़ना है, उसी हिसाब से आप डिसीजन लें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।